नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में वीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग सच्चे दिल से देवी मां की पूजा करते थे। वीरपुर एक सुंदर गांव था, जहां हर तरफ हरियाली थी और प्रकृति की अनुपम छटा फैली रहती थी। इस गांव में एक बालक था जिसका नाम विजय था। विजय गरीब घर से था, परंतु उसकी श्रद्धा और भक्ति असाधारण थी। वह बचपन से ही अपनी मां के साथ देवी दुर्गा की पूजा करता था और नवरात्रि के व्रत रखता था। विजय का सपना था कि वह किसी दिन देवी दुर्गा का साक्षात्कार करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। वह बचपन से ही सुनता आया था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है, देवी दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यही सोचकर विजय हर साल बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि का व्रत करता था। विजय की कठिनाइयां। विजय का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसकी मां ही उसकी पूरी दुनिया थी। वे दोनों मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करते और भगवान पर भरोसा रखते थे। विजय की मां को गांव के मंदिर में पूजा का काम मिला था, जिससे वे दोनों की गुजर बसर होती थी। विजय भी अपनी मां के साथ मंदिर की सेवा में मदद करता था। वह छोटे छोटे काम करता, जैसे मंदिर की सफाई करना, फूल तोड़ना, दीप जलाना और भक्तों को प्रसाद बांटना। नवरात्रि का पर्व जैसे जैसे पास आता, विजय का उत्साह और बढ़ता जाता। वह मां से कहता, मां, इस बार मैं व्रत रखकर देवी मां का साक्षात्कार जरूर करूंगा। मुझे विश्वास है कि मां दुर्गा मुझसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगी। विजय की मां उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से देवी मां अवश्य प्रसन्न होंगी। बस अपना मन साफ और श्रद्धा से भरा रखो। नवरात्रि का प्रारंभ। नवरात्रि का दिन आ गया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर घर में देवी दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गई। गांव के मंदिर को भी सुंदर फूलों और दीपों से सजाया गया। विजय और उसकी मां ने भी घर में मां दुर्गा की स्थापना की और व्रत का प्रारंभ किया। विजय ने पहले दिन से ही नियम और संकल्प के साथ व्रत रखना शुरू किया। वह पूरे दिन उपवास करता, मां दुर्गा के भजन गाता और रात में उनके चरणों में बैठकर ध्यान लगाता। उसकी मां उसे देखती और गर्व महसूस करती। विचित्र घटना। चौथे दिन की बात है। विजय मंदिर में अकेला बैठा था और देवी मां का ध्यान कर रहा था। तभी अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। विजय ने आंखें खोलीं और देखा कि एक अद्भुत दृश्य सामने था। देवी दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकल रहा था और मूर्ति के पीछे एक दिव्य महिला खड़ी थी, जिनके हाथों में शस्त्र थे और माथे पर चमकता हुआ मुकुट। विजय समझ गया कि ये देवी दुर्गा स्वयं प्रकट हुई हैं। विजय ने डरते डरते देवी मां के चरणों में सिर झुका दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। देवी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय, तेरा तप और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। बता, तुझे क्या वरदान चाहिए? विजय ने कांपते हुए कहा, मां, मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मेरी मां ने बहुत कष्ट उठाए हैं, उनके जीवन में सुख शांति आ जाए। देवी मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरी मां के कष्ट जल्द ही समाप्त होंगे। तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली आएगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। विजय ने आभार व्यक्त किया और मां के चरणों में सिर झुका दिया। अचानक वह दिव्य प्रकाश गायब हो गया और विजय के चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। बदलाव का प्रारंभ। उस दिव्य साक्षात्कार के बाद विजय का जीवन बदलने लगा। उसके परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव के लोग उसकी भक्ति और श्रद्धा की कहानियां सुनने लगे और उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उसकी मां को मंदिर में पुजारी का कार्य मिल गया और वे दोनों सुखी जीवन जीने लगे। विजय अब पहले से भी ज्यादा मां दुर्गा की भक्ति में लीन रहने लगा। हर साल नवरात्रि का पर्व आने पर वह पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करता। विजय की कहानी का संदेश। विजय की यह अनोखी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारी श्रद्धा सच्ची होती है, तब तक भगवान हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं। नवरात्रि का पर्व केवल व्रत और पूजा का ही नहीं, बल्कि यह आत्म शुद्धि और आत्म साक्षात्कार का पर्व भी है। जब हम सच्चे मन से देवी दुर्गा की आराधना करते हैं,
तो वे हमारी सभी बाधाओं को दूर करती हैं और हमें जीवन में सफलता और शांति प्रदान करती हैं। यह कहानी आज भी वीरपुर गांव में सुनाई जाती है। विजय की भक्ति और तपस्या की यह अद्भुत कथा हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई है। नवरात्रि का पर्व आज भी उसी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और विजय की यह कथा हर किसी को यह विश्वास दिलाती है कि देवी मां का आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से पूजा और व्रत करना ही सबसे बड़ा साधन है। नवरात्रि की यह कथा हमें बताती है कि देवी मां हमेशा अपने भक्तों की सुनती हैं। बस हमें श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करनी चाहिए। देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और सुख शांति प्राप्त होती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय माता दी।